हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोटेक सेपियंस। आज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सेल साइकिल से रिलेटेड। ये आपका दिसंबर 25 मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। उसने कहा जो ईस्ट है, इन ईस्ट टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स, इन ईस्ट टेम्परेचर सेंसिटिव म्यूटेंट्स ऑफ सेल साइकिल रेगुलेटर CDC2। हमें पता है कि वो की साइक्लिन डिपेंडेंट काइंस है। ठीक है, जो आप CDK1 बोलते हो। ठीक है, CDC30 ने क्या बताया कि ये हमें किसके लिए चाहिए, टीलोमेरिक DNA रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। ठीक है, इन केस ऑफ ईस्ट। एंड CDC3 रैड 9 दैट कैरीज एन एडिशनल म्यूटेशन इन द DNA डैमेज सेंसर। ठीक है, तो इसमें म्यूटेशन है, एक एडिशनल म्यूटेशन है जो DNA डैमेज को सेंस करता है। ठीक है, वर आइसोलेटेड वैन ग्रोन इन नॉन परमिसिव। ठीक है, नॉन परमिसिव टेम्परेचर तो मतलब क्या होता है कि जो सेल साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाएगी फॉर ए फ्यू आवर्स। डिफरेंट फिनोटाइप्स वर ऑब्जर्व्ड इन दीज म्यूटेंट्स। चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली डिस्क्राइब द मोस्ट लाइकली फिनोटाइप फॉर ऑल ऑफ दीज म्यूटेंट्स। देखो CDC2 का रोल जो हमने डिस्कस किया था, तो उसका रोल तो बेसिकली मतलब G1 to S में भी ले जाने में होता है और G2 to M के अंदर भी। ठीक है, तो जो CDC का रोल, क्योंकि CDC2 का जो रोल है वो G1 to S में भी है और G2 to M के अंदर भी है। अब देखो उसने क्या किया कि CDC2 का पहले देखते हैं, म्यूटेंट्स विल अरेस्ट इन G1S। ठीक है, एक में उसने G1S लिखा, एक में उसने सिर्फ G1 लिखा, इसमें G1S G2 and M लिखा, और इसमें G1S G2 and M लिखा। ठीक है, क्योंकि CDC2 जो होता है ना वो G1 to S और G2 to M दोनों जगह रेगुलेट करता है। तो इसका मतलब CDC वाले तो G1S G2 या M के अंदर होंगे। ठीक है, CDC13 टीलोमेरिक DNA रेप्लिकेशन के लिए चाहिए। अब देखो, जो DNA की रेप्लिकेशन होती है, जो टीलोमियर है, वो तो जनरली जैसे जब एस फेज कंप्लीट होने वाला होगा तब जाके रेप्लिकेशन होगी। तो चांसेस हैं कि जो म्यूटेंट है उसमें जो सेल साइकिल है वो आपकी G2 में क्या कर सकती है, आपकी अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, जैसे इसमें G2 दे रखा है, इसमें G1। देखो G1 तो है नहीं ना, क्योंकि टीलोमेरिक DNA रेप्लिकेशन वाले में प्रॉब्लम है, तो उसमें एस फेज तो होगा, बट जो टीलोमेयर की DNA की रेप्लिकेशन है वो नहीं हो पाएगी। तो G1 तो नहीं हो सकता, तो इसमें आपका G2 होना चाहिए। ठीक है, और अगर एडिशनल म्यूटेशन है डीएनए डैमेज सेंसर में, जो DNA के डैमेज सेंस नहीं कर पा रहा है, तो उसमें हो सकता है कि वो जो सेल है, क्योंकि जो DNA के डैमेज को सेंस करेगा वो तो सेल साइकिल को अरेस्ट कराएगा, बट जो सेंस नहीं कर पा रहा, सो देर आर चांसेस कि जो सेल है दैट कॉन्टिन्यूज टू डिवाइड फॉर फ्यू जनरेशंस। तो इसका आंसर क्या होगा आपका C। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली पता होना चाहिए CDC2 का क्या रोल है। ठीक है, CDC2 तो जनरली हम पढ़ते हैं CDC2 ही आपका एक तरह से CDK1 होता है, बट जैसे उसने CDC13 और CDC13 रैड 9 के बारे में हमें बता रखा था। तो CDC13 यहाँ पर किसके लिए चाहिए, टीलोमेरिक DNA रेप्लिकेशन। ठीक है, तो ये देखो ना, फिर G1 तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि G1 टीलोमेरिक DNA रेप्लिकेशन मतलब जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट हो जाते हैं उसके बाद टीलोमेर रेप्लिकेट करते हैं, क्योंकि टीलोमेर का काम प्रोटेक्शन का होता है। तो चलो टीलोमेर की DNA रेप्लिकेशन नहीं हुई, तो या तो S में हो जाता है या G2 में हो जाता। ठीक है, G1 में तो नहीं होगा आपका अरेस्ट, तो मतलब G1 फिर ऐसे चलेगा। एस क्या पता एस एंड में हो सकता था, बट तो इसने इस सेक्शन में दिया ही नहीं, तो इसका G2 होगा। और जो DNA डैमेज सेंसर में प्रॉब्लम है, तो वो DNA के डैमेज को रिकग्नाइज नहीं कर पा रहा, उस केस में आपका सेल जो है वो इट विल कंटिन्यू डिवाइड फॉर फ्यू जनरेशंस। तो इसका आंसर होगा आपका C। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बायोटेक सेपियंस।